आइए आज एक बार फिर वचन को सुनने से पहले, परमेश्वर के उस जीवन देने वाले वचन को सुनने से पहले उसकी उस वेदी के पास आए जिसके लिए प्रभु यीशु ने कहा है निरंतर प्रार्थना करते रहो। हमने प्रेयर सॉन्ग भी गाया और लेविटिकस 6:12-13 में लिखा है कि वेदी पर आग निरंतर जलते रहे। आइए हम वेदी के पास आते हैं और प्रभु से आज की उस सामर्थ के लिए जो इस प्रभु की मेज में है, जो प्रभु हमें देना चाहता है, इससे वो सामर्थ लेके हम आज के युग में खड़े हो सकें। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि तू हमारे साथ है और आप हमारे साथ हैं तो हमें किसी का डर नहीं है। प्रभु यीशु, प्रार्थना की आग हमारे जीवन में लगा ताकि प्रभु तेरी महिमा हो। आज के इस वचन को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। पवित्र आत्मा तूने दिया है, यीशु मसीह आपकी आत्मा से मिला है। इस वचन को मैं पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आपके हाथों में सौंपता हूँ। हर एक सुनने वाले भाई बहन जवान को सबको आशीष दे और वो समझ सकें कि प्रभु की मेज का सही अर्थ क्या है। प्रार्थना यीशु के नाम से, आमीन। आज का जो स्क्रिप्चर रीडिंग मैंने लिया है आप मेरे साथ निकाल सकते हैं। बहुत ही सुंदर वचन है ये, जो परमेश्वर के वचन से मिलता है। प्रभु यीशु मसीह ने उस दिन जब अपने चेलों के साथ भोजन करने के लिए बैठा तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, मेरे साथ निकाल लीजिए, लूका रचित सुसमाचार उसका 22 अध्याय उसका 14 वर्ष, गॉस्पेल सेंट अकॉर्डिंग टू लूक चैप्टर 22 एंड वर्स 14, जहाँ पे इस प्रकार से लिखा। देखिए कितनी सुंदर बात प्रभु यीशु मसीह आपसे और मुझसे कहना चाहता है आज के समय में। कहता है, जब घड़ी आ पहुंची, आज भी उस समय आ गया, साल महीने में एक बार प्रभु हमें समय देता है कि हम जब उसकी देह में, उसके खून में इस सिंबॉलिक रूप में, एक चिन्ह के रूप में जुड़ते हैं। जब ये घड़ी हमारे सामने, ये समय जब महीने में एक बार आता है तो क्या आर वी प्रिपेयर टू टेक द पार्ट इन दिस होली कम्युनियन? क्या हम तैयार हैं इस होली कम्युनियन को लेने के लिए? तो यहाँ लिखा है, जब घड़ी आ पहुंची तो वे प्रेरितों के साथ भोजन करने बैठा और उसने उससे कहा, मुझे बड़ी लालसा थी कि दुख भोगने से पहले ये फसह तुम्हारे साथ खाऊं। प्रभु का धन्यवाद हो। आज का जो विषय मैंने आपके लिए लिया है, जो प्रभु ने दिया है, वो है द लास्ट सपर ऑफ जीसस क्राइस्ट विद हिज डिसाइपल। परमेश्वर के वचन का धन्यवाद हो कि जैसे हमने जॉन 13 चैप्टर 17 to 13 पढ़ा, उसमें बहुत सी बात है, लेकिन उस तरफ न जा करके मैं आपको पहले बताना चाहता हूँ कि लास्ट संडे आप जानते हैं कि सब लोग चले गए थे और मुझे किसी परिवार में उनकी मैरिज एनिवर्सरी थी, उनके घर प्रार्थना करने के लिए जाना था। और आपको बताना चाहता हूँ, मसीह लोग तो कम मुझे बुलाते हैं अपने बर्थडे पे, अपने एनिवर्सरी पे, लेकिन नॉन क्रिश्चियन क्या पे ज़्यादा बुलाते हैं उस दिन। तो एक सिख परिवार है जिसके बारे में आपको बताया मैंने। मैं सिख परिवारों के बीच में जाता हूँ, काम कर रहा हूँ, और कुछ दूसरे विश्वास के भी लोग हैं। उनके घर मेरे को जाना था परमेश्वर के वचन को बताने के लिए, व्हाट इज़ थैंक्स गिविंग। और जब मैं ब्रदर्स भी चले गए थे और मैं अकेला ऑफिस में बैठा था, एंड आई वॉज प्रेइंग, लॉर्ड आई वॉन्ट टू नो द रियल सिचुएशन ऑफ दैट डे व्हेन यू हैड योर लास्ट सपर विद योर डिसाइपल। प्रभु, मैं उस बात को जानना चाहता हूं, जब तूने अपने चेलों के साथ आखिरी भोजन किया तो उस समय क्या सिचुएशन थी, कैसा माहौल था? लॉर्ड शो मी, लॉर्ड शो मी। क्या आप विश्वास करते हैं परमेश्वर दर्शनों का परमेश्वर है? क्या विश्वास करते हैं परमेश्वर आज भी दर्शन के द्वारा बात करता है? और इस दर्शन के लिए पिता, प्रिय भाइयों और बहनों, बहुत ही तपस्या करनी पड़ती है, बहुत फास्टिंग और प्रेयर के साथ प्रभु के साथ बैठना पड़ता है। मैंने अपनी पिछली लाइफ में बहुत फास्टिंग किया है। यहाँ आने के बाद भी 2 मंथ्स मैंने बिना कुछ खाए फास्टिंग किया था, और तब प्रभु ने अपने दर्शन के द्वारा ये मिनिस्ट्री दी थी, आई विल गिव यू द मिनिस्ट्री ऑफ कंपैशन। When you will pray for the sick people, my compassion will flow through you. I thank God for Lord Jesus Christ. वो आज भी काम करता है। तो प्रिय भाई बहनों, जकरिया, द बुक जकरिया 4 चैप्टर 1 and 2, रेवलेशन उसका 1st चैप्टर उसका 10-11 पढ़ेंगे तो वहाँ पे दर्शन की बात लिखी है। जकरिया कहता है कि परमेश्वर ने मुझे ऐसे जगाया, जब कोई सो जाता जगाता है, और मुझसे कहा तुझे कुछ दिखाई देता है?
और रेवोल्यूशन में भी आपको यही बात मिलेगा। आप जब पढ़ेंगे 9 वचन से 10-11 तो कहता है पतमस टापू पर यूहन्ना कहता है कि मैं ये मसीह के कारण जब पतमस टापू पे कैदी हूं तो मैंने प्रभु के दिन, ध्यान दीजिए, प्रभु के दिन में आत्मा में आ गया। टुडे इज द डे ऑफ माई लॉर्ड, द डे ऑफ रिजरेक्शन। हम प्रभु के दिन आज उसमें आए हैं। मैं अक्सर आपसे पूछता हूं, इंडिया में भी कहा है कि आप लोग प्रभु के दिन कब आत्मा में आओगे? When you will receive the power of the Holy Spirit. This is the promise of Jesus Christ. Our Jesus is not liar, he is not man. प्रभु ने कहा था कि मैं वो ताकत दूंगा, वो सामर्थ दूंगा। और प्रिय भाई बहनों, एग्जैक्टली मैं आपको बता रहा हूं, 3:15 3:15 when I was praying I saw the vision and I saw Jesus with this disciple। और जो कुछ देखा, जैसे रेवोल्यूशन में लिखा है, जहां मैंने इसमें कोट किया है कि मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया और पीछे शब्द सुना कि जो कुछ तू देखता है उसे लिखकर कलीसिया को पहुंचा दे। एंड टुडे आई एम गिविंग यू व्हाट गॉड हैज शोन मी। ये मैं आपको झूठ नहीं बोल रहा, यहां खड़ा होकर झूठा प्रचार करना अच्छा नहीं लगता। प्रिय भाइयों बहनों, कोई भी सेवक झूठा प्रचारक नहीं करता। अगर वो बाइबल में से प्रचार करता है तो झूठी कहानियों को हमें नहीं देना। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि प्रभु के दिन में आत्मा में आ गया और जो कुछ परमेश्वर ने मुझे दिखाया वो मैंने टाइप किया। हो सकता है सब कुछ मैं प्रीच नहीं कर सकता, लेकिन इसके फोल्डर्स मैं आपको दे दूंगा। मैंने फेसबुक पे डाल दिया है, आप पढ़ लिएगा। यहाँ पे मैंने लिखा है, उस रात चेले, सुनिए, उस रात, उस समय आखिरी भोजन के समय चेलों ने प्रभु के साथ भोजन खाया और उस रात चेले उस का अर्थ नहीं समझ सके। प्रभु ने क्या कहा? मेरी बड़ी इच्छा थी कि दुख भोगने से पहले ये आखिरी फसे खाऊं। और हमने यूहन्ना 13 अध्याय में ही पढ़ा था किस प्रकार से सारी बातों को प्रभु ने एक्सप्लेन किया। और जब हम इस बात को पढ़ते हैं, चेले जैसा प्रभु यीशु मसीह कुछ कह रहा था, आप पढ़िएगा घर जाकर, जॉन 13 चैप्टर एंड लूक 12:22 चैप्टर पढ़िए जाकर के। रीड दिस बोथ चैप्टर एंड यू विल फाइंड आउट व्हाट जीसस इज टेलिंग एंड दे कुड अंडरस्टैंड। वो उसको समझ नहीं पाए कि प्रभु जो कह रहा है क्या कह रहा है, क्योंकि उनका ध्यान कहीं और था। क्या आज यही हाल कलीसिया में नहीं है? सवाल ही उठता है, सवाल ही उठता है क्या है। हम कई महीनों से, कई सालों से और हर महीने प्रभु भोज लेते हैं। We are taking part in this Holy Communion, but still we couldn't understand the real meaning of this Holy Communion. प्रिय भाइयों बहनों, प्रभु ने जो कुछ मुझे बताया था, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो रोटी यीशु ने यहूदा को दी थी, आप सुनिए ध्यान से, जो कुछ देखा वही मैं आपको बता रहा हूं। जो रोटी यीशु ने यहूदा को दी थी, वह उस रोटी को यीशु की देह का चिन्ह था, उसमें नहीं जुड़ा, नहीं जुड़ सका। यीशु ने क्या कहा था? यीशु ने क्या कहा था जब प्रभु भोज ले रहा था? हमने जॉन 6 चैप्टर पढ़ेंगे, जॉन 6 चैप्टर 48 वर्स पढ़ेंगे तो वहां लिखा, यीशु ने कहा जीवन की रोटी मैं हूं, है ना, कहा था ना। और 50 वर्ष में लिखा है जॉन 6:50 में, यह वे रोटी है जो स्वर्ग से उतरी है ताकि मनुष्य उसमें से खाए और ना मरे। देखिए ध्यान दीजिएगा, खाए और ना मरे। जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी है मैं हूं। 51 वर्ष, यदि कोई इस रोटी से खाए तो वो सर्वदा जीवित रहेगा। पहली बात क्या कहता है? वो ना मरेगा और वो सर्वदा जीवित रहेगा। जो रोटी मैं जगत के जीवन के लिए देता हूं, जो रोटी यीशु कहता है जगत के लोगों के लिए देता हूं, वह मेरा मांस। और यीशु ने रोटी देते समय यही कहा था। मैं आपको याद होगा बहुत समय पहले, हो सकता है 5-6 महीने पहले, जब प्रभु भोज लिया था आपने और बताया था कि लोग आज, आप देखिए बस में, देखिए कहीं भी जाइए, किसी भी देश में जाइए, लोगों के मुंह चलते रहते हैं। और देखा जाए तो क्या चला रहे हैं? वो च्युइंगम खाते हैं अलग अलग फ्लेवर के। क्यों? क्योंकि कहते हैं कि हमारे मुंह से बदबू नहीं आया, हमारे मुंह से वो खुशबू है। और इसी प्रकार से हम देखते हैं कि जब आप किसी के घर में ब्याह शादी होती है, बिरयानी खा के आते हैं, आप चाहे कुछ भी धो ले तो आपके हाथ में उसकी खुशबू
आती है। और यहाँ तक कि यहाँ पे कहा जाता है कि भाई जब आप किचन में काम करते तो वो कपड़े लेके बाहर मत जाना, क्योंकि मसाले की खुशबू लोगों को अच्छी नहीं लगती। आई प्रेज गॉड। 2 Corinthians 2 chapter say that we are the fragrance of Jesus Christ। कहता है तुम मसीह की सुगंध हो। प्रिय भाइयों बहनों, मैं एक बात कहना चाहता हूं, जब हम यीशु मसीह का गोश्त खाते हैं, यीशु ने कहा मेरा मांस वास्तव में खाने की चीज है। जब उसका हम खून पीते हैं, इट्स ए सिंबॉलिक रूप, ये वास्तव में मांस नहीं है। मैं आपको कहना चाहता हूं कि आप लोग गलत मत समझ लेना कि हम आपको मांस खिला रहे हैं। ये एक सिंबॉलिक रूप में प्रभु ने कहा जब तुम मुझ में जुड़ते हो, मुझे खाते हो, तो मेरी खुशबू तुम्हारे मुंह से क्यों नहीं निकलती? सवाल आता है, मेरे जीवन का प्रकाशन तुम्हारे जीवन से क्यों नहीं निकलता? क्यों तुम मेरी देह में जुड़ना नहीं चाहते हैं? सवाल ही उठता है। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने साफ कहा था। और लूक गॉस्पेल लूक 22 चैप्टर 19 में फिर उसने रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और उनसे कहा, क्या कहा? उन्हें देते हुए रोटी तोड़ी और उनको देते हुए कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है। लिसन, ये मेरी देह है जो रोटी फेफर दिया जाएगा। इट्स इन ए सिंबॉलिक वे, एक चिन्ह के रूप में दे रहा है। अब सवाल उठता है कि हम उसे किस रूप में लेते हैं? उसे किस रूप में लेते हैं? प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर के वचन में बहुत कुछ परमेश्वर यीशु मसीह ने जो दिखाया, बताया, वो लिखा गया। और मुझे पूरा विश्वास है चाहे थोड़ा बताया जाएगा, जब उसे आप ले लेंगे, यू विल द पार्ट ऑफ जीसस क्राइस्ट, आप उसके अंग बन जाएंगे। और जॉन 13:30 में लिखा है, तब वह टुकड़ा लेकर जो दिया गया था, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, रोटी ली, कहता ये मेरा देह है, तुम्हें दिया जाता है। अब क्या हुआ? सवाल ही उठता है। सब चेलों ने ली थी, 12 चेले वहां पे। उस दृश्य में देखा, आप कहेंगे आपने फोटो देखी होगी। नो प्रिय भाइयों, मैं आपको सच बता रहा हूं, झूठ नहीं बोल रहा, सच बता रहा हूं मैं आपको कि किस प्रकार से 12 चेलों को प्रभु ने रोटी दी। और रोटी लेने के बाद सब चेलों ने ली, लेकिन यहूदा ने उस रात को क्या किया? उसने वो रोटी ली और रोटी लेकर बाहर चला गया, जुड़ा नहीं प्रभु में। चेलों ने रोटी ली, उन्होंने खाई, लेकिन जैसा प्रभु में जुड़ना चाहिए वो उसमें नहीं जुड़े। और यही आज कलीसियाओं का है। हर महीने पहले संडे, किसी दूसरे संडे में, और कुछ कलीसियाओं में तो हर संडे इस होली कम्युनियन को बनाया जाता है। और परमेश्वर के वचन में लिखा है, उस रात आत्मिक संगति को छोड़ करके वो चला गया। और परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है? इब्रानियों हिब्रू 10:25 में क्या लिखा है कि और एक दूसरे से इकट्ठा होना ना छोड़ो। ये मैं बार बार आपको हर संडे बता रहा हूं कि एक दूसरे से इकट्ठा होना मत छोड़ो। क्यों? परमेश्वर ने उत्पत्ति से लेकर के, आप 5 चैप्टर पढ़ेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे, नूह से भी कहा था 2-2 के जोड़े लेना। परिवार में, हर परिवार में पति और पत्नी को परमेश्वर ने रखा है। और हम पति पत्नी की एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है कि परमेश्वर के इस वचन के अनुसार हमें अपने घर में इस कम्युनियन को, इस संगति को, प्रार्थना की सेवा को बराबर करना है। लेकिन दुख की बात है कि आज बहुत से घरों में फैमिली प्रेयर नहीं है। आज बहुत से घरों में पति और पत्नी में प्रार्थना का जीवन नहीं है। आज बहुत से पति और पत्नी प्रार्थना में साथ नहीं बैठते। लेकिन धन्यवाद हो, हमने गीत गाया प्रार्थना की सेवा, प्रभु ने हम दोनों को प्रार्थना की सेवा दी है। और जो लोग करते हैं, पति पत्नी बैठते हैं, मैं आपको फिर कह रहा हूं कि आपको चैलेंज दे रहा हूं, आपके सामने चुनौती है। अगर आपने अब तक पति पत्नी ने इस संगति को शुरू नहीं किया है तो स्टार्ट कर दीजिए, बिकॉज वी आर लिविंग इन द लास्ट आवर। हम आखिरी दोनों में रह रहे हैं। और यहूदा उस आत्मिक संगति को छोड़ करके चला गया। और परमेश्वर का वचन कहता है एक दूसरे से इकट्ठा न होना ना छोड़ो। ये पहला चांस था जब यीशु मसीह के साथ चेले इकट्ठे हुए। उसके बाद आखिरी चांस हम देखते हैं प्रेरितों 1 में। इस पूरे गैप में आप देखिए कि किस प्रकार से उस आत्मिक संगति को वो लोग छोड़ के चले गए। लेकिन हुआ क्या? प्रभु भोज लेने के बाद, प्रभु के साथ संगति करने के बाद, प्रभु यीशु के साथ गाना गा करके वो गेत्सेमनी में चले गए। लेकिन आप देखिए 26 चैप्टर मैथ्यू का पढ़िए, प्रभु ने 3 बार आकर जगाया, लेकिन वो प्रभु के साथ संगति में एक नहीं हुए। आप और हम धन्य हैं कि कम से कम हमारे लिए, आपके लिए कोई तो है प्रार्थना करता है। लेकिन आई थैंक गॉड, इसी चैप्टर के द्वारा प्रभु ने मुझे प्रार्थना की सेवा दी। जब मैं इंडिया में था
और नेशनल डिफेंस एकेडमी में जो मेथोडिस्ट चर्च वहाँ पास्टर था। और जब इसी प्रकार से लैंड डेज चल रहे थे और लैंड डेज के बाद जब ये दिन आया था तो जब 26 चैप्टर ऑफ मैथ्यू पढ़ रहा था, पढ़ते पढ़ते मैं रोने लग गया कि यीशु थ्राइस ही केम टू लॉर्ड, चेलों के पास आया 3 बार। और दुख की बात ये है कि यीशु के लिए कोई प्रार्थना करने वाला नहीं था। वहीं से प्रभु ने सिखाया, चाहे कोई मेरे लिए कोई प्रार्थना करना करे या ना करे, मैं लोगों के लिए भी करूंगा, अपने लिए खुद ही प्रार्थना करूंगा। आई थैंक गॉड, प्रेज गॉड। यीशु मसीह ने उस समय अपने लिए खुद प्रार्थना की। पढ़िए 26 चैप्टर। अब जिनको आप प्रार्थना के लिए कह रहे हैं, जब वो खुद अपने लिए प्रार्थना नहीं करते तो मेरे लिए और आपके लिए क्या प्रार्थना करेंगे? इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि परिवार में एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ो। इट्स ए बेस्ट कम्युनियन इन होली स्पिरिट। और प्रभु के वचन में आगे जब हम पढ़ते हैं तो किस प्रकार से प्रभु के वचन में जब हम इस होली कम्युनियन को, इस प्रभु भोज को सही रूप से नहीं समझते और लेकर के चले जाते हैं, आप प्रभु के साथ नहीं जुड़ते, तो क्या होता है? पहला कुरिन्थियों 1 Corinthians 11 चैप्टर एंड 29 वर्ष में इस प्रकार से लिखा है, जो खाते पीते प्रभु की देह को ना पहचाने वो इस खाने और पीने से अपने पर दंड लाते हैं। वेरी सीरियस। प्रिय भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह आपको बुला रहा है। प्रभु यीशु मसीह ने जब चेलों को बुलाया तो जैसे थे वो वैसे ही आ गए, अपने पिता को, अपने भाइयों को, अपने बिजनेस को, अपने कार्य को छोड़ के जैसे थे वो प्रभु के पीछे आ गए। आज प्रभु आपको बुला रहा है, जैसे भी हालत में है। अगर आपके जीवन में सुस्ती की आत्मा है, प्रभु कहता है सुस्ती की आत्मा लेके आ जा। अगर आपके जीवन में लापरवाही की आत्मा है, प्रभु कहता है मेरे पास आ जा, मैं तेरे को सहायता करूंगा। तू खड़ा नहीं हो सकता, तू चल नहीं सकता, आई विल हेल्प यू। प्रभु यीशु आपको बुला रहा है जैसे भी। लेकिन प्रिय भाइयों, मैंने अपनी एक 35 साल की सेवा में, जब मैं इंडिया में था, यहाँ तो मैंने नहीं देखा, लेकिन इंडिया में मैंने बहुत लोगों को देखा कि चर्च में बैठे हैं और जैसे होली कम्युनियन का समय आया वो प्रभु की संगति छोड़ के चले जाते थे। इट्स वेरी सैड। प्रभु यीशु ने आपको ये मौका दिया है कि हम एक बार फिर प्रभु के पास आकर इस देह में, जो उसकी आत्मिक देह है, जो हमें अपने में जोड़ करके अपना अंग बनाना चाहती है, हमें अपने में जोड़ना चाहती है। जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो इन सारी बातों को हमारे सामने देखते हैं। और प्रभु यीशु मसीह आपको आज फिर कह रहा है कि आओ, मेरी इच्छा है। उस समय चेलों से कहा था, बड़ी लालसा थी कि दुख भोगने से पहले इस सफरजन को तुम्हारे साथ खाऊं, लेकिन आज इसको इस रूप में प्रभु ने कहता है आपसे कि मेरी बड़ी इच्छा है कि इससे पहले कि रैप्चर हो, इससे पहले कि सताव हो, इससे पहले कि आपका और हमारा जीवन समाप्त हो जाए, प्रभु कहता है एक बार मैं फिर तुम्हारे साथ ये भोज खाना चाहता हूं। आर यू विलिंग टू टेक दिस पार्ट? क्या आप इस भाग को लेना चाहते हैं? क्या इसमें भाग लेना चाहते हैं? तो परमेश्वर के वचन में जो सबसे बड़ी बात लिखी है, प्रियो, आज प्रभु भोज के समय यीशु आपको बुला रहा है। मैं भी आपके साथ इसमें शामिल हूंगा। और परमेश्वर कहता है कि हमें उसके साथ एक होना है, हमें संसार के जैसे नहीं बनना। प्रिय भाइयों, पिछले दिनों मैंने बहुत से लोगों को इस रूप में देखा, मैं उनको पहचान नहीं पाया। हालांकि वो मेरे अपने लोग थे, मेरे रिलेटिव के लोग थे। जब मैंने उनकी फोटोज देखी, मैं पहचान नहीं पाया उनको। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने आप को इस प्रकार से तैयार किया था, पहचान में नहीं आ रहा था कौन क्या है। हम जैसे हैं वैसे ही प्रभु के पास आता है। हमें ऊपरी रूप से अपने आप को बनाने की कोशिश नहीं करनी। प्रभु के वचन में एक प्रभु की सेवक ने गीत लिखा, जस्ट एज आई एम, मैं जैसा भी हूं प्रभु तेरे पास आता हूं या आती हूं। प्रभु यीशु मसीह हमारी प्रार्थना को सुनता है और यीशु मसीह ने हमारे पापों को क्षमा करने के लिए, हमारे सारे दुख दर्द को दूर करने के लिए वो सब कुछ अपने ऊपर लिया। और पौलुस ने इस प्रकार से अपने वचन में लिखा है कि जब हम प्रभु यीशु मसीह के साथ जुड़ना चाहते हैं तो प्रभु कहता है उनसे, या जुड़ गए हैं तो उनसे कहता है कि रोमन्स 12 चैप्टर उसके 1 वर्ष में लिखा है कि हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की विनती दुलाकर तुमसे निवेदन करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को अच्छा लगने वाला, परमेश्वर को भाने वाला, उसको दान करके चढ़ा दो, ये तुम्हारी सेवा हो जाएगी। और कहता है इस संसार के जैसे मत बनो, डू नॉट बी कन्फर्म दिस वर्ल्ड, जैसा संसार करता है वैसे मत बनो, मेरे साथ जुड़ जाओगे तो तुम भी जैसे मैंने आज भी तुम्हारे लिए
यूहन्ना 17 चैप्टर में तुम्हारे लिए प्रार्थना कर रहा हूं और कह रहा हूं, प्रभु यीशु कहता है कि पिता मैं उनके लिए विनती करता हूं कि जैसे मैं और आप एक हैं वो मुझ में एक हो जाए और जुड़ जाए। प्रभु यीशु मसीह आपको एक समय और दे रहा है कि हम यीशु के साथ उसकी देह में जुड़ जाएं। जब यीशु मसीह को पकड़ा गया, ले गए और ले जाने के बाद उसको सूली पे चढ़ा दिया। आप पतरस को भी जानते हैं, उसने क्या किया, यहूदा ने क्या किया। अब यहां पे हम इस चीज को देखते हैं। उस रात, जिस रात यीशु मसीह ने भोजन खाया, उसी रात रोटी का टुकड़ा लेकर यहूदा उस जीवन से अलग चला गया। चेलों ने रोटी तो खाई, उस जीवन में तो जुड़े, दैट वाज टेम्परल। क्यों? क्योंकि उस चीज को नहीं समझ पाए थे। प्रभु ने कहा था ये मेरी देह है, तुम मुझ में जुड़ना चाहते हो। और लिखा है कि जब प्रभु को पकड़ा गया तो सब छोड़ के भाग गए। और यहूदा के लिए लिखा है कि उस रात में जब गया तो उस अंधकार की शक्ति ने उस पर इतना प्रभाव डाला कि उसने सुसाइड कर लिया, उसने आत्महत्या कर ली, फांसी लगाकर मर गया। आज लोग मरते तो नहीं है, मैं बताना चाहता हूं, आज लोग मरते तो नहीं है, लेकिन प्रभु मौका देता है, मौका देता है, मौका देता था। अभी भी तेरे पर टाइम है कि आ मुझसे साथ जुड़ जा, मेरे साथ एक हो जा। मैं तुझे अपना बनाना चाहता हूँ, अपना बेटा और बेटी बनाना चाहता हूँ। और प्रभु कहता उनमें से निकल के आ जाते, अपने आप को अलग कर ले। और यहाँ हम इस चीज़ को देखते हैं कि जब यीशु मसीह को पकड़ के ले गए, पतरस तो पीछे पीछे है, बाकी चेले डर के भाग गए। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के जिंदा होने के बाद जो कुछ प्रभु दिखा रहा था, इस चीज़ को सेकंड पार्ट को देखा। जब यीशु मसीह जिंदा होके आया और चेले अंधकार में कमरे में डर के बैठे, तो प्रभु ने सबसे पहली आशीष दी, तुम्हें शांति मिले। प्रभु आपको शांति की आशीष देना चाहता है। अवर गॉड इज द गॉड ऑफ पीस, ही इज द प्रिंस ऑफ पीस, ही इज द गिवर ऑफ पीस, ही इज द ऑथर ऑफ पीस। अगर आपके जीवन में शांति नहीं है, आप सोचते कि मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास नौकरी नहीं है, मैं बीमार हूं, मेरे परिवार के लोगों ने छोड़ दिया है, मैं क्या करूं, कैसे करूं? जीसस कहता है, प्रभु कहता है, आई विल नॉट लीव यू नॉट forsake you, ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा ना तुम्हें त्यागूंगा, एक बार मेरे पास आओ। और जब यीशु मसीह अकेला उस कमरे में आया तो उसने शांति की शक्ति की सामर्थ्य दी और जो कुछ चेलों से कहा 40 दिन रह करके फिर उनको तैयार किया। देखिए प्रभु यीशु मसीह जब जमीन पर था तब भी प्रभु ने उनको तैयारी करने की कोशिश की, लेकिन उस फेलोशिप को नहीं समझ सके। लेकिन जब एकांत में जब वो प्रार्थना कर रहे थे, डरे हुए थे, जब प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें शांति की आशीष दी और उन्हें जो कुछ कहा कि जो कुछ मैं तुमसे कह रहा हूं अगर उसके पालन करोगे तो तुम मेरे रियल में चेले ठहरोगे। और इस बात को प्रभु यीशु मसीह ने साफ अपने वचन में इस प्रकार से लिखा है, यूहन्ना 15 अध्याय, जॉन 15 चैप्टर, जहाँ लिखा है, मैं दाख लाता हूं तुम डाली हो, अबाइड इन मी। अगर तुम मुझ में जुड़ जाओगे, अगर तुम मुझ में जुड़ जाओगे और तुम में कुछ कमी घटी आएगी तो मैं इसे काट कर छांट कर करूँगा ताकि और फल लाओ। एंड आई थैंक गॉड कि प्रभु ने मेरे को इंडिया में जो संदेश दिया था, जब मैंने बहुत बीमारी उठाई, मैंने ऐसी बीमारी उठाई है कि मैंने डॉक्टर से यहाँ तक कह दिया था कि डॉक्टर इस पॉइजन का एक्शन देख के मुझे मार दीजिए, मैं बहुत तकलीफ में हूँ। आई कैन नॉट बेयर माई ग्रीफ, मैं अपनी तकलीफ को मैं सहन नहीं कर सकता। लेकिन उन्हीं तकलीफों में प्रभु ने मुझको संदेश दिया, द ब्लेसिंग ऑफ सिकनेस। जब हम बहुत बीमार होते हैं तभी प्रभु के पास होते हैं। एंड थैंक गॉड कि उस दिन के बाद से आज तक मैं कभी भी प्रभु से अलग नहीं हुआ। चाहे तो मेरे एक्सीडेंट हुए, चाहे मैं 8-9 साल तक बहरा रहा, चाहे मेरी कमर टूटी, चाहे मेरी स्पाइनल टूटी, चाहे मेरी हड्डी टूटी है, आज भी नहीं जुड़ी है, मेरी तकलीफ देती है। लेकिन कहता हूँ प्रभु धन्यवाद, ये दर्द मुझे तेरा दर्द याद दिलाता है। तेरा दर्द मेरे से ज़्यादा था। कल मैं पैशन ऑफ क्राइस्ट देख रहा था एंड आई वाज वीपिंग। सोचिए आपके हाथ में जरा सी सुई लगती है, दर्द होता है। सोचिए जब यीशु के हाथ में कील ठोक रहे होंगे तो कैसा दर्द होगा। सोचिए जब यीशु के पैरों में कील डाली होगी कैसा दर्द होगा। और सबसे ज़्यादा दर्द पता है आपको प्रभु का कब हुआ था? जब क्रूस को खड़ा करके और छेद में, उस खड्डे में, उस होल में डाला होगा और जब पूरे झटके से गिरा होगा, उसकी आवाज़ निकलेगा, हे प्रभु यीशु। क्या दर्द होगा प्रभु। क्या कभी आपने प्रभु के दर्द को महसूस किया है?
ये तभी कर सकते हैं जब आप उसकी देह में शामिल हो जाएंगे। जब उस देह के आप अंग बन जाएंगे तो आपका दर्द प्रभु का दर्द होगा और यीशु का दर्द आपका दर्द होगा। इट्स ए सीक्रेट। प्रभु इसलिए कहता है मुझ में जुड़ जाओ, मैं दाखलता हूँ तुम डाली हो, जुड़ जाओ मुझ में ताकि मैं तुम में और तुम मुझ में एक साथ रहो। प्रिय भाई और बहनों, यीशु ने अपने वचन में बहुत कुछ लिखा है। मैथ्यू 16:26 में लिखा है, यदि मनुष्य सारे जग को प्राप्त करे अपने प्राण की हानि उठाए तो क्या लाभ होगा। यह वचन पूरा हो गया कब? जब यहूदा ने अपनी आत्मिक संगति को छोड़ा, यीशु में नहीं जुड़ा, केवल 30 सिक्के में अपने विश्वास को अपने प्रभु को बेच दिया। वो सोचता था उस समय में 30 सिक्के मेरे लिए बहुत होंगे, मैं धनी होऊंगा, मेरे पास जो पैसे की थैली है वो भी मेरी हो गई, मेरे पास बहुत प्रॉपर्टी है। आज बहुत से लोग प्रॉपर्टी के लिए प्रभु को बेच रहे हैं, आज पैसे के लिए लोग प्रभु को बेच रहे हैं। उनका जीवन देखिए क्या हो रहा है। प्रभु की इमारतों को बेच रहे, जमीनों को बेच रहे, कलीसिया को बेच रहे, चर्च को बेच रहे हैं। यहूदा का क्या हुआ? सोचिए क्या हुआ यहूदा का। परमेश्वर का ये वचन पूरा हुआ, यदि मनुष्य अपने सारे जग को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो क्या होगा। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को इस संसार से जाते देखा है जिनके जीवन में बस ये था कि मैं इतना धनी बन जाऊं, मैं इतना धनी बन जाऊं। मैं बहुत से ऐसे लोगों के नाम जानता हूँ, बहुत से लोगों को मैंने खुद फ्यूनल दिया इंडिया में, लेकिन प्रिय भाई बहनों क्या मिला? कुछ नहीं मिला। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो कि पतरस ने जब वो यीशु से जुड़ा था, प्रभु के पीछे पीछे गया देखने के लिए क्या होता है। हालांकि उसकी भाषा के द्वारा सारा भेद खुल गया, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह ने एक एजुकेटेड कॉक को रखा था, मैंने बताया था कि इंसान से ज़्यादा आज जानवर जो है वो हमें सलाह देते हैं, समय देते हैं। उस मुर्गा ने जैसे जैसे पतरस प्रभु का इनकार कर रहा था, वो मुर्गा बराबर गिन रहा था। उसने काउंट किया और काउंट करके पतरस को कहा, पतरस रिमेंबर योर लॉर्ड्स वर्ड, याद कर तेरे प्रभु ने क्या था कि तूने जीने मरने की कसम खाई है, लेकिन प्रभु ने कहा था कि इस रात तू मेरा 3 बार इनकार करेगा। लेकिन धन्यवाद हो कि उस रात यहूदा ने फांसी लगा ली। उसी रात जब पतरस ने इस बात को रियलाइज किया कि मेरे प्रभु को मैंने धोखा दिया, मैंने उसके शरीर का नुकसान किया, उसको इनकार किया है, लिखा है कि उसने प्रभु को घूम कर देखा। और जब घूम कर देखा प्रिय भाइयों, प्रभु की एक नजर ने, एक प्यार की नजर में बाइबल कहती व्हेन जीसस सॉ ही पेनेट्रेट, उसने उसको वार पार छेद दिया। और यहूदा और पतरस लिखा है एक वेप्ट बिटरली, वो जार रोया एक बार प्रभु के पास आकर के। आप इतना कह दीजिए, यीशु मैंने तेरा कई बार इनकार किया, यीशु मैंने तेरी देह का कई बार इनकार किया, मैं कई वर्षों से तेरी देह को ले रहा हूँ, मैं कई समय से इस होली कॉम्यून में जुड़ रहा हूँ, लेकिन यीशु मैंने जैसा तुझे समझना चाहिए मैंने तुझे नहीं समझा। क्या आप प्रभु यीशु मसीह को समझना चाहते हैं? क्या आप प्रभु यीशु मसीह के साथ जुड़ना चाहते हैं? तो प्रिय भाइयों, जैसे प्रभु ने पहली बार चेलों को बुलाया था और दूसरी बार उससे कहा था कि मेरी बड़ी इच्छा है तुम्हारे साथ भोज करूं, मेरे लिए भोजन तैयार करूं। सेवकों ने कहा तू कहाँ चाहता है कि हम तेरे लिए भोजन तैयार करें? प्रभु ने कहा कि एक घर में जाना, तुम्हें एक आदमी पानी का घड़ा लिए मिलेगा। वो आदमी नहीं था। प्रिय भाई और बहन, बताना चाहता हूँ, यहूदी समाज में आदमी कभी पानी नहीं भरते थे, औरतें पानी भरती थी। वहाँ पे एक सिंबल है कि पवित्र आत्मा तुम्हें गाइड करेगा कि तुम्हें कैसी मेरे लिए भोज तैयार करना है, तुम्हें एक सजा सजाया कमरा मिलेगा। प्रिय भाई और बहनों, आपको प्रभु ने सजी सजाई मेज दी है। क्या आप चाहते हैं कि प्रभु के साथ जुड़ जाएं? और जिस दिन आप प्रभु के साथ जुड़ गए, आप इस कलीसिया के एक ऐसे डायनामाइट मेंबर बन जाएंगे, इसके अंग बन जाएंगे कि आप लोगों को लेके आएंगे, आप लोगों के लिए आंसू भरे बहाएंगे। हम पागल नहीं है प्रिय भाई बहनों कि हम लोगों के लिए रो रो के प्रार्थना करते हैं। कई लोग सोचते हैं कायर हैं, ये रोते हैं। इट्स नॉट कायर, हम कायर नहीं है हम लोग, ये परमेश्वर का आत्मा रोता है। जैसे आपको प्रेयर पे बहुत टीचिंग दी है मैंने, रोमन्स 8:26 में कहता है कि हम नहीं जानते कि किस प्रकार से प्रार्थना करना चाहिए, लेकिन आत्मा आए भर भर कर जो बया से भार है हमारे लिए प्रार्थना करता है। प्रिय भाइयों बहनों, प्रभु आपको बुला रहा है। आओ एक बार फिर प्रभु के साथ जुड़ने की कोशिश करें। यदि अब तक हमने प्रभु के साथ उस रूप में नहीं जुड़े हैं, आज जुड़ जाएं। हो सकता है आज ही मेरा आखिरी समय हो सकता है आज ही मेरा आखिरी दिन हो।
हो सकता है कल आप मुझे ना दिखें, पर आई थैंक गॉड आई एम अबाइड इन माई लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, आई एम द चाइल्ड ऑफ जीसस क्राइस्ट, आई एम द सर्वेंट ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैंने संसार और संसार की सारी बातों को कूड़ा समझ दिया है। मेरे लिए संसार और संसार की बातें कुछ नहीं है, मेरे लिए आप, एक एक आत्मा मेरे लिए बहुत कीमती है। मैं आपके लिए रोता हूँ, आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। जब आप लोग चर्च नहीं आते प्रभु के दिन, मेरे को बहुत दुख होता है, बहुत दुख होता है। मैं रोता अपने घर में, अपने घर में रोता है, लॉर्ड प्रभु तू उनको अपने से जोड़ दे, प्रभु तू उनको जगा दे कि ये प्रभु तेरे दिन को सही रूप में समझ जाए, कि प्रभु का दिन एक साथ इकट्ठे हो करके प्रार्थना करने का, आराधना करने का, क्योंकि तूने कहा है कि एक दूसरे से इकट्ठा होना ना छोड़ो। प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने अपने वचन को मुझ तक पहुंचाया। हालांकि बहुत सी बातें हैं, हमें समय को ध्यान में रख करके करना पड़ता है, लेकिन अगर आप चाहते हो तो इनकी कॉपी निकाल के आपको दे दूंगा मैं। आप पढ़ेंगे और सोचेंगे, प्रार्थना के साथ कहेंगे प्रभु यीशु तेरे वचन में यिर्मयाह 33:3 में लिखा है, जरमाया 33:3 में लिखा है कि मुझसे प्रार्थना कर तो मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी बातें, कठिन कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू नहीं समझता, मैं दर्शन के द्वारा तुम्हें बताऊंगा। प्रिय भाई और बहनों, भूखे हो जाइए और कहिए प्रभु जब तक तू मुझे दर्शन ना दे मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। याकूब ने कहा था अनलेस यू ब्लेस मी आई विल नॉट लीव यू। जॉन नॉक्स ने कहा था स्कॉटलैंड के लिए कि यदि तू मुझे स्कॉटलैंड नहीं देगा मैं मर जाऊंगा। प्रिय भाई बहनों, क्या आप प्रभु की देह में जुड़ना चाहते हैं? आज आपको बुला रहा है। मेरी बड़ी इच्छा थी कि दुख भोगने से पहले मैं इस फंसे को खाऊं। आज प्रभु कहता है मेरी बड़ी इच्छा है कि संसार का नाश होने से पहले मैं तुम्हारे साथ भोजन खाऊं और तुम मुझ में जुड़ जाओ, ताकि तुम मुझ में और मैं तुम में एक हो जाऊं। आइए प्रार्थना करते हैं, अपने सर को झुका लेते हैं। आपके जीवन में कोई भी तकलीफ है, कोई भी ऐसी बात है जो आपको प्रभु में बढ़ने से रोकती है, प्रभु आपको बुला रहा है। हमारी आंखें बंद हैं, आप चाहे कहीं भी हैं, किसी भी स्थान पर है, देश के किसी भी कोने में हैं, इस कलीसिया में किसी भी बैच में कोई कोने में बैठे हैं, प्रभु आपके पास खड़ा है और आपसे कह रहा है मेरे बेटे, मेरी बेटी, मैं तुझ में जुड़ना चाहता हूँ। मैं जितना तेरे पास आता हूँ तुम मुझसे दूर भागता है, भागती है। मैं तेरे पास आना चाहता हूँ क्योंकि दिन कम रह गए हैं। क्या आप चाहते हैं कि प्रभु यीशु से जुड़ जाएं, प्रभु यीशु के शरीर के अंग बन जाएं? क्योंकि प्रभु हमारा सर है, हम उसकी देह के अंग हैं। केवल इतनी प्रार्थना कीजिए मेरे पीछे, छोटी सी प्रार्थना, कोई लंबी चौड़ी प्रार्थना नहीं, आंसुओं के साथ, टूटे मन से बस इतना कह दीजिए, प्रभु यीशु मैंने पतरस के समान कई बार तेरा इनकार किया। प्रभु यीशु मैंने यहूदा के समान कई बार तेरी पवित्र संगति को छोड़ करके चला गया या चली गई। मैं कई बार तेरे इस दिन को सही रूप में नहीं मना सका या मना सकी। प्रभु यीशु मेरी सहायता कर कि तू मुझ में और मैं तुझ में एक हो जाए। प्रभु यीशु मेरी सहायता कर, मैं बहुत कमज़ोर हूँ, मैं बहुत कमज़ोर हूँ। कई रविवार को, कई संडे को मैं आना चाहता हूँ या आना चाहती हूँ, लेकिन मेरे शरीर की दुर्बलता, मेरे घर के काम, मेरी कई चीज़ें हैं जो मुझे रोक देती हैं। प्रभु इन सारी रोकने वाली वस्तु को, उलझाने वाली चीज़ को मैं तेरे नाम से दूर करना चाहता हूँ या चाहते हैं। मेरी सहायता कर यीशु। प्रार्थना यीशु के नाम से, आमीन। अगर आपने ऐसी प्रार्थना की है तो निश्चय जानिए कि प्रभु कहता है मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं आपके लिए प्रार्थना करना। प्रभु यीशु हर एक बहन और भाई, जवान बच्चे जिन्होंने प्रार्थना की है, उन्होंने ये प्रार्थना की कि यहूदा तेरी संगति को छोड़ के चला गया। उन्होंने प्रार्थना की कि पतरस ने तेरा इनकार किया, मैंने भी कई बार तेरा इनकार किया। ओ प्रभु यीशु मसीह, आपसे प्रार्थना हर एक जवान को, हर एक बेटे को, हर एक बेटी को, हर एक भाई और बहन को, बुजुर्ग को आप आज मौका दीजिए कि जबकि प्रभु इंडिया में और देश के अलग अलग कानों में लोगों ने प्रभु तेरे साथ संगति है, और कुछ सेकंड संडे को करेंगे और कुछ हर संडे को करते हैं। प्रभु जितने भी तेरे साथ संगति करते हैं वो तुझ में जुड़ जाए ताकि मसीह की देह उन्नति पाए। प्रभु हर एक सुनने वाले भाई और बहन को, बच्चों को, जवान को आशीष दे। अगर कोई बीमार है तो तेरे लहू के द्वारा उनकी बीमारी दूर की जाए, तेरे लहू के द्वारा उनके सारे अधर्म दूर किए जाएं, ताकि तू उनमें और वो तुझ में एक हो जाए। प्रार्थना यीशु के नाम से, आमीन। प्रभु आपको आशीष दे, आपकी सहायता करे कि
आप प्रभु में जुड़ने की कोशिश करें। प्रभु आपको आशीष दे। मे गॉड ब्लेस यू। आमीन और फिर आमीन।